हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुमार स्केडी, आपका अपने यूट्यूब चैनल सुंदर कुमार स्केडी में स्वागत है। मैं आज आपको आयु से संबंधित सवाल सिखाने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं, सवाल देखते हैं। आज सवाल दिया हुआ है, एक पिता की आयु 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की आयु बताइए। तो इसमें मान लेते हैं, माना पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष मान लेते हैं। आइए हल करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। माना पिता की आयु लिखते हैं, माना पिता की आयु, पिता की आयु इक्वल टू x वर्ष। पिता की आयु x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष। अब इसमें प्रश्न के अनुसार देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है और उसमें शर्त क्या कह रहे हैं। प्रश्न कह रहा है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। पहली शर्त क्या है? 10 वर्ष पहले, और हमें पता है जब आयु में यस जोड़ते हैं तो पहले के लिए माइनस जोड़ते हैं और बाद के लिए प्लस जोड़ते हैं। तो 10 वर्ष पहले, तो x पहले के लिए माइनस 10 वर्ष, y पहले के लिए माइनस 10 वर्ष बराबर 10 वर्ष पहले अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो किसी पुत्र की कह रहा है, इसमें पिता की नहीं पुत्र की है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो पुत्र वाले में 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा कर दिया। अब इसे हल कर लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। x माइनस 10 बराबर, अब इसका अंदर गुणा करेंगे, 3y माइनस 10 30। अब इसे पक्षांतर कर लेते हैं, x प्लस, ये 3y उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई। 3y बराबर माइनस का 30। अब ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलते हैं, सभी को पता है। ऐसे हल करते हैं, x माइनस 3y बराबर माइनस का 20, क्योंकि इस संख्या माइनस की बड़ी है तो माइनस के 30 में 10 घट जाएंगे तो माइनस के 20 बचे। के समीकरण ये पहला बन गया। अब दूसरी शर्त देखते हैं। पहली शर्त हो गई हमारी, शर्त दूसरी देखते हैं। दूसरी शर्त, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद, उसमें पहले कह रहा था तो उसमें माइनस लगाया, अब 10 वर्ष बाद के लिए तो प्लस लगाएंगे, सभी को पता है। तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी x बाद के लिए प्लस लगाते हैं, सभी को पता है, x प्लस 10 y प्लस 10। अब 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। किसकी आयु? पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी, तो पुत्र में फिर 2 का गुणा कर देंगे, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 10 दोनों 20। अब इसे फिर पक्षांतर कर लेते हैं, x प्लस, नहीं माइनस का हो जाएगा, सॉरी, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू, इधर प्लस का 20 है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10। तो x माइनस का 2y बराबर 10। समीकरण ये दूसरा बन गया अपना। उसे अगले नेक्स्ट पेज पे हल करते हैं। इसे नोट करते जाइएगा जिससे लिखना है, वरना समझते चलिएगा, समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो समीकरण पहला क्या था?
पहला समीकरण दिए हुआ है x माइनस 3y बराबर माइनस का 20, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 20 समीकरण ये पहला दिए हुए है। और दूसरा समीकरण क्या दिए हुए है, x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10 समीकरण ये दूसरा है। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। अब ये x और y x सेम है दोनों में, तो इसे लिख लेते हैं घटाने पर। पता है घटाने पर लिखते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं, तो इसमें चिन्ह चेंज करते हैं, माइनस का लगेगा, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसमें चिन्ह प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये माइनस का ये प्लस का, ये चिन्ह नहीं देखेंगे, अब ये चिन्ह देखेंगे, ये चिन्ह माइनस का है, ये चिन्ह प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगी। ये माइनस का है, ये भी प्लस, ये प्लस का है, तो घट जाएगा, तो माइनस का y बराबर ये भी ये माइनस का, ये माइनस का, तो माइनस माइनस 30 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 30, और ये माइनस कट जाएगी इस माइनस से, तो y बराबर आ गया अपनी 30 वर्ष। y पुत्र की आयु थी तो 30 वर्ष पुत्र की आयु आ गई। अब पिता की आयु निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो y का मान लिखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे तो 2 पे आप भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, दोनों पे आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है अपना, x माइनस 3y बराबर माइनस का 20 समीकरण दूसरा, x माइनस 3 गुणे 30 बराबर माइनस का 20, तो x माइनस 10 30 3 90 30 3 90 माइनस को 20। अब ये 90 इधर माइनस को उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर माइनस का 20 इधर आएगा प्लस का 90, x बराबर 70 आएगा, क्योंकि ये माइनस का 20 छोटा है, प्लस का 90 बड़ा है, तो प्लस वाला का चिन्ह लगता है, 90 में माइनस 20 घट जाएगा, तो आगे x बराबर 70। तो पिता की आयु आ गई x वर्ष और पुत्र की आयु y वर्ष थी, तो पुत्र की आयु 30 वर्ष वर्तमान आयु का, पिता की वर्तमान आयु 70 वर्ष आ गई। इससे आप सिद्ध भी कर सकते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड से, वो पिछली वीडियो में बताया, आप देख लेंगे जाके सर्च करके, प्लेलिस्ट में पड़ी होगी। अगला सवाल देखते हैं इसका है, चैनल सवाल दे रहा है, एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की से 2 गुनी होगी, दोनों की वर्तमान आयु बताइए। आइए इसे हल करते हैं। एक आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी, माना आदमी की आयु, फिर उसी से पूरी प्रोसेस वही रहेगा, बस सवाल चेंज रहते हैं। एक बार ट्रिक देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे से, आप खुद लगा सकते हैं। समझ में नहीं आया कमेंट कीजिए, मैं फिर समझा दूंगा आपको। माना आदमी की आयु x वर्ष, ध्यान से देखते रहिएगा, बस आपको समझ में आता रहेगा, समझ में नहीं आए कमेंट कीजिएगा, मैं फिर समझा दूंगा। अभी बोर्ड नहीं है, कॉपी में समझा रहा हूँ, जल्दी बोर्ड ले आऊँगा फिर। और पुत्र की आयु y वर्ष मान लेते हैं, आदमी की आयु x वर्ष हो गई, पुत्र की आयु y वर्ष मान लेते हैं, पुत्र की आयु y वर्ष। राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। राइटिंग तो अच्छी नहीं बन रही मेरी, फिर भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
वही प्रोसेस फिर प्रश्न में जाते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं और प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार पहली शर्त, फर्स्ट शर्त है, आदमी की आयु इस समय उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। आदमी की आयु x हो गई, पुत्र की आयु y वर्ष हो गई। आदमी की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र वाले में 4 का गुणा कर देते हैं। इसे हल कर लेते हैं। x ये उधर है तो इधर आएगा, समीकरण बनाते हैं तो 4y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4y बराबर 0। समीकरण पहला बन गया अपना। अब दूसरी शर्त देखते हैं। अब से 18 वर्ष बाद, अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 18 वर्ष बाद लिख लेते हैं यहाँ पर। 18 वर्ष बाद तो x प्लस, बाद के लिए प्लस जोड़ते हैं, सभी को पता है। x प्लस 18 y प्लस 18, पहले इतना कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या कर रहा है प्रश्न। अब से 18 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। फिर पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी तो पुत्र वाले में 2 का गुणा कर देते हैं। हल कर लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। x प्लस 18 बराबर 2y प्लस 18 दूनी 36। तो x, अब इसे पक्षांतर कर लेते हैं, इधर आएगा माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 36। ये प्लस में हो जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। तो x माइनस का 2y बराबर का 18। समीकरण ये दूसरा बन गया। अब समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y बराबर 0 समीकरण पहला, x माइनस 2y बराबर 18 समीकरण दूसरा। इसलिए लिख लेते हैं घटाने पर। तो चिन्ह चेंज करें घटाने पर, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 2y बराबर माइनस का 18। चाहे ये डायरेक्ट काट लेते हैं लेकिन नहीं काटते, अगले पेज में करते हैं इसे। माइनस का 2y बराबर माइनस का 18 है, दिख रहा है ना साहब। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 इधर गुणे में, इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, बटे 2। विस्तार से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना, बस समझ में आ जाएगा आपको। y का मान निकल आया। अब x का मान निकालने के लिए y का मान समीकरण चाहे 1 में रखे चाहे 2 में रखे, प्रश्न उत्तर आपका आ जाएगा। इस पिछले सवाल में हमने समीकरण 1 में y का मान रखा था, इस बार समीकरण 2 में रख के दिखाते हैं आपको। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है एक बार फिर देख लेते हैं। x माइनस 2y बराबर 18 समीकरण दूसरा है। x माइनस 2y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 18 समीकरण ये अपना दूसरा है। y का मान रख रहे हैं तो x माइनस 2, y का मान कितना है 9 बराबर 18, x माइनस 9 दून 18 बराबर 18। x ये माइनस इधर 18, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 18 प्लस 18 बराबर 36, x बराबर 36। आंसर x
आंसर भी आ गया। एक्स किसकी आयु थी मानी गई थी? आदमी की आयु मानी गई थी ना, तो आदमी की आयु की आयु x वर्ष थी ना, x वर्ष। x का मान कितना आया? 36 बराबर आंसर अपना आ गया 36। पुत्र की आयु y वर्ष मानी गई थी। पुत्र की आयु y वर्ष थी, तो y का मान आ गया कितना? 9। पुत्र की आयु आ गई 9 वर्ष। इस सवाल आशा करता हूँ इस सवाल समझ में आया होगा आपके। ना आया हो तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं समझा दूंगा। एक अगला सवाल फिर देखते हैं क्या है सवाल। ये सवाल देखते हैं फिर। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु से 9 गुनी थी। इस समय दोनों की आयु बताइए। इस समय दोनों की आयु बताइए। आइए इसे भी हल करते हैं। फिर वही तरह उसी तरह मान लेते हैं। राधे की पिता की आयु माना पिता की आयु, माना पिता की आयु x वर्ष। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। पिता की आयु x वर्ष मान ली गई। अब पुत्र की आयु y वर्ष मान ली जाए। पुत्र की आयु y वर्ष। प्रश्न पढ़ लेते हैं, प्रश्न के अनुसार फिर हल करते हैं। राधे के पिता की आयु, राधे लिखो चाहे पुत्र लिखो, बात वही है। राधे के पिता की आयु इस समय उसकी आयु की 7 गुनी है। तो बराबर कर लेते हैं। इधर ये x पिता की आयु हो गई, ये पुत्र की आयु हो गई, यानी राधे की आयु हो गई। इस समय प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, तो 7 गुनी किसकी? पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो पुत्र में 7 का गुणा कर दिया गया है। अब x इसे हल कर लेते, समीकरण बना लेते हैं। 7y बराबर 0 समीकरण पहला बन गया। दूसरी शर्त, 1 वर्ष पहले पिता की आयु राधे की आयु की 9 गुनी थी। 1 वर्ष पहले के लिए बोल रहा है, तो पहले के लिए आयु जब जोड़ते हैं तो माइनस में जोड़ते हैं, और बाद के लिए आयु जब जोड़ते हैं तो प्लस में जोड़ते हैं। तो पहले के लिए माइनस जोड़ेंगे, तो 1 वर्ष पहले यानी एक इसमें घटाएंगे। प्रश्नानुसार दूसरी शर्त, चाहे लिख लेते हैं 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष लिख लेते हैं यहाँ पर। 1 वर्ष पहले आपको समझने में आसानी होगी। 1 वर्ष पहले x - 1 बराबर y - 1। 1 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, तो फिर वही पुत्र में 9 का गुणा कर दिया जाए। फिर हल कर लेते हैं इसे। x - 1 बराबर 9y माइनस का 9, अंदर गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा x। अब इसे पक्षांतर कर लेते हैं। x माइनस को 9y बराबर माइनस का 9, ये माइनस को उधर चलेगा प्लस का हो जाएगा, तो समीकरण क्या बनेगा? x माइनस का 9y बराबर माइनस का 8। समीकरण दूसरा बन गया। एक समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 क्या है अपना? x - 7y बराबर 0 समीकरण पहला। समीकरण दूसरा है x
माइनस 9y बराबर 10 का 8। समीकरण ये दूसरा बन गया। अब इसे घटाने पर लिख लेते हैं घटाने पर माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर ये चिन्ह देखेगा तो प्लस हो जाएगी, ये कट जाएगा तो 2y बचेगा। यहाँ पर प्लस का 9y है, माइनस का 7y है, तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस प्लस 2y पर बचेगा। यहाँ पर 8 बचेगा, ये 2 से 8 कैंसिल होगा तो y बराबर, y का मान आ गया कितना 4। 4 दूनी 8 होता है ना, तो आ गया y का मान 4। अब y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान निकालने के लिए चाहे एक समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर आपका दोनों में आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देख लेते हैं, थोड़ा देखने में बार बार प्रॉब्लम होती है। माइनस x माइनस 7y बराबर 0। समीकरण पहला है x माइनस 7y बराबर 0, समीकरण पहला था। हेलो जाओ तो y का मान कितना 4 आया था, तो इस समीकरण में y का मान रख देते हैं। तो x माइनस 7 गुणे 4 बराबर 0। x माइनस 28 बराबर 0। x इधर माइनस को तो जाएगा प्लस का हो जाएगा 28। x का मान आ गया 28, यानी पिता की आयु 28 वर्ष और पुत्र की आयु 28 वर्ष। सॉरी पेन नहीं चल रहा यार। पिता की आयु 28 वर्ष, पुत्र की आयु 4 वर्ष आई थी। आयु 4 वर्ष। इसे आप सिद्ध भी कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। अब अन्य वीडियो में बताया मैंने, सर्च कर लीजिएगा। सुंदर कुमार SKD प्लेलिस्ट में पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, पूरे वीडियो पड़े हुए फ्री में, आप देखते रहिएगा। अगला सवाल देखते हैं। वरना मैं प्रूव कराऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। 2 सवाल अभी और बताएंगे। ये सवाल अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, ध्यान से समझना। क्या पूछ रहा है सवाल, पढ़ते हैं एक बार फिर हल करते हैं। पूछ रहा है मीरा की आयु, सवाल कह रहा है मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। हल करते हैं इसे। मान लेते हैं मीरा की आयु x वर्ष, माना मीरा की आयु बराबर x वर्ष, रीता की आयु y वर्ष। प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार पहली शर्त पहली, मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। x
वाई। मीरा की आयु, रीता की आयु, तो रीता की आयु में 4/5 का गुणा कर देंगे। इसे हल कर लेते, ये इधर पक्षांतर होगा तो 5x बराबर 4y, इसे पक्षांतर कर लेंगे। 5x - 4y बराबर 0, समीकरण पहला। दूसरी शर्त देखते हैं क्या है। दूसरी शर्त है 4 वर्ष पहले, फिर पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस लगाते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को। 4 वर्ष पहले x पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस, तो 4x - 4 y - 4। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता की आयु की 3/4 थी, तो फिर इसमें 3/4 का गुणा कर दो रीता की आयु में। अब ये इधर चला आएगा, ये इधर बटे में, इधर आएगा गुणे में हो जाएगा, तो 4x डायरेक्ट गुणा करता हूँ। 4x - 16 3y - 12, तो 4x, ये प्लस में इधर आएगा माइनस का 3y बराबर माइनस का 12 प्लस का 16। 4x माइनस का 3y बराबर 4, समीकरण दूसरा। आगे हल करते हैं, इतना नोट करते रहिएगा। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण क्या है पहला, 5x - 4y बराबर 0। समीकरण पहला है 5x - 4y बराबर 0, समीकरण पहला है। दूसरा समीकरण क्या है, 4x - 3y बराबर 4। 4x - 3y बराबर 4, समीकरण दूसरा। अब ये समीकरण बराबर नहीं है, तो इन्हें बराबर करने के लिए क्या करते हैं, सॉरी गलती हो गई क्या, ये 3y है, यहाँ पे 4 लिख गया, सॉरी। अब यहाँ पे समीकरण बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, समीकरण में बराबर करने के लिए ऊपर चाहे तो 3 का गुणा कर दें और नीचे 4 का गुणा कर दें, तो उसी तरह करते हैं। ऊपर 3 का गुणा कर देते हैं, नीचे 4 का गुणा कर देते हैं, समीकरण बराबर कर लेते हैं। बिना समीकरण बराबर किए सवाल हल नहीं होगा। 4 का गुणा कर 3 का गुणा ऊपर करते हैं, 3 × 15x माइनस 4 × 12y बराबर 0, समीकरण तीसरा बन गया है। किसी भी संख्या का शून्य में गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा, सभी को पता है, इतनी चीज़ क्लियर है। 4 का गुणा 4 को 16x हो गया, माइनस 4 × 12y हो गया बराबर 4 को 16, समीकरण ये चौथा बन गया। अब समीकरण 3 व 4 को घटाने पर लिख लेते हैं, घटाने पर, क्योंकि चिन्ह चेंज सेम चिन्ह के हैं तो इन्हें चेंज करने के लिए घटाने पर लिखना पड़ेगा। माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का x बराबर माइनस का 16 बचा, इतना x बराबर आ गया 16 वर्ष। x किसकी आई थी, मीरा की आई थी। अब रीता की आयु निकालने के लिए x का मान समीकरण है, चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आंसर आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 5x, नहीं सॉरी गलती हो गई, समीकरण दूसरा है 4x माइनस का 3y बराबर का 4, समीकरण ये दूसरा है। अब इसमें x का मान रख देते हैं 4 × 16 माइनस 3y बराबर 4, तो 16 को 48, 3y बराबर 4, 3y बराबर 4, ये प्लस में इधर रहेगा, इधर माइनस, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 48।
16 को 64 होता, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, 16 को 64 होता है, आंसर नहीं आता, अगर गलती हो जाती तो सॉरी, 64 होता है। तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 64 में 4 घट गए तो 60, 3 20 23 60, यहाँ पे आ गया 20, ये माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया कितना 20। ये यहाँ पर मीरा की आयु आई थी, लिख लेते हैं वहीं पर, मीरा की आयु 16 वर्ष आई थी और रीता की आयु 20 वर्ष आयु 20 वर्ष। आशा करता हूँ ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं और 10 ही सवाल भर करके हल करते हैं, फिर अगले वीडियो में हल करेंगे, नेक्स्ट डे से हल करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इसमें, पूछ रहा है सवाल में। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए। माना पिता की आयु, इसमें मैं हल करते जा रहा हूँ, आप समझ में गए होंगे, ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, इसमें सिर्फ हल करूंगा, आप देखते रहिएगा बस। माना पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष 3 गुनी है। अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है x y। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा कर देते हैं। x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण पहला। दूसरी शर्त, वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इस सवाल को। 12 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पहले बाद के लिए प्लस जोड़ते हैं, प्लस लगाते हैं, तो x प्लस 12 बराबर y प्लस 12। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना, जब पिता अपनी पुत्र की आयु का 2 गुना रह जाएगा, तो x प्लस 12 बराबर 2y प्लस 24। इसे पक्षांतर कर लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं। x माइनस 2y बराबर 24 माइनस 12, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x माइनस का 2y बराबर 12, समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण पहला। x माइनस 2y बराबर 12, समीकरण दूसरा। अब इस लिख लेते हैं, घटाने पर सेम चिन्ह है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें माइनस का y बराबर माइनस का 12, तो y बराबर 12 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देख लेते हैं क्या आता है। x माइनस 3y बराबर 0, x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण पहला है अपना ये। तो x माइनस 3 गुणे y का मान इधर कितना आया, 12 आया है, तो इधर 12 लिख देते हैं, वह 0 बढ़ते हैं 36, 36 माइनस का बराबर 0, तो x बराबर 36 वर्ष। पिता की आयु x 36 वर्ष आ गई, पुत्र की आयु 12 वर्ष आई थी। यही आपका आंसर है। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आया हो, अच्छी लगी हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।